हेलो दोस्तों, हम बिहार बोर्ड के फिजिक्स के लेक्चर 2 लेके फिर से आ गए हैं। लेक्चर 1 तक हम लोग पढ़ लिए थे और लेक्चर 2 फिर से आया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थ्योरी है, उसको देख लेंगे। तो पहले है, सबसे पहले है कि प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रकाश का परिकीर्णन क्या है। इसका डिफिनेशन है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों को पड़ता है तो वे कण, ठीक है, उनको पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और फिर उसको क्या करते हैं, उसको फिर से विकसित कर देता है। ठीक है, तो कह रहा है अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर क्या करता है, विकिरित कर देते हैं और विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहता है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश किसी कण पर, पार्टिकल पर पड़ता है तो क्या करता है, उसका कुछ जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषित कर लेता है और फिर उसको क्या करता है, चारों ओर उसको विकिरित कर देता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं घर, हमारे अंधेरा वाला घर रहता है और डायरेक्ट हम धूप में से घर में आते हैं तो हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, और जैसे थोड़ा देर अगर रूम में रेस्ट करते हैं तो फिर अगर अगल बगल के सारा वस्तु हमको दिखाने लगता है। ठीक है, और वैसे ही देखते हैं हम लोग, जब अल्बेस्टर या खपरा वाला घर होता है तो उसमें थोड़ा सा अगर छेद रहता है तो उसमें प्रकाश आता रहता है और उतना ही रोशनी से क्या होता है, पूरे घर का सामान दिखाता रहता है। क्योंकि जो उस छेद के जो लाइट आता रहता है वो क्या करता है, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में क्या करता है, टकराता है और वो पूरे घर में पसर जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमको उस घर का सारा वस्तु दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद है कि प्रकाश की किरण क्या है सर। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरे कहते हैं प्रकाश की किरण क्या है। ठीक है, रे ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, कहता है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलता है, टेढ़ टाढ़ पर नहीं चलता है। ठीक है, और ये क्या है, इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जितना फ्री स्टेट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर प्रकाश का किरण पुंज क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं और ये 3 प्रकार के होता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं, किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब सारी किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है और अभिसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, इसमें तो बोर्ड तो उतना बड़ा है नहीं, तो फिलहाल अभी 2 ट्यूब है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि फैलना, अभिसारी का मतलब होता है फैलना और इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो कहता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है। जैसे हम लोग टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च के एक पॉइंट से क्या होता है, प्रकाश निकलता है और क्या होता है, आगे ऊपर से फैलता चला जाता है। ठीक है, तो वही है, याद रखेंगे, ऑफ साइड मतलब फैल जाता है। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण क्या होता है, एक बिंदु, देखो यहाँ से निकल रहा है प्रकाश और क्या देखिए आगे फैलता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण क्या होगा, फैलता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा में समांतर किरण पुंज, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, मतलब एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस क्या होना, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो वही है, कह रहा है कि मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होता है। देखिए ये दोनों समांतर है, पैरेलल है, इसके देखिए कभी कटेगा नहीं है, हमेशा पैरेलल चलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होती है। और ये किरण पुंज का होता है जो बहुत ही दूर से जब प्रकाश आता है ना, जैसे सूर्य से आता है प्रकाश, पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, क्योंकि जो अनंत से आता है, अनंत मतलब जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उसको हम समांतर किरण पुंज मान सकते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, मतलब सारा के सारा लाइट क्या है, पैरेलल में। ठीक है, उसी को हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए रोकिए। अगर आप इसको चाहते हैं लिखना तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि एकदम हमको हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए तो हमारे ज्ञान भारती ऑफिशियल जो टेलीग्राम पर सर्च मार सकते हैं, उस पर इसका पीडीएफ पूरे लाइन बाय लाइन आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सर्च मारिए टेलीग्राम पे ज्ञान भारती ऑफिशियल, वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और अभी कभी पीडीएफ अभी वहाँ पे डला जाएगा। चलिए, अब उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, और ये है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलेगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अतः ऐसे किरण पुंज में, ठीक है, किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, घटती चली जाती है। देखिए यहाँ पे कितना दूर था, धीरे 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 आके यहाँ देखिए कितना कम है, यहाँ पे कितना था, धीरे धीरे आके यहाँ कम है। मतलब यहाँ से आकर यहाँ पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, धीरे धीरे आकर यहाँ पे कम जाए, धीरे धीरे आकर कम जाए, मतलब एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे ही करता है अपसारी किरण पुंज। उसका आता है कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को
प्रकाश का परावर्तन करें, ठीक है। अगर प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है और उसी माध्यम में, ठीक है, उसी रास्ता से वापस लौट जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसका बाद आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो कह प्रकाश की किरणें किसी सतह पर, ठीक है, पर कर जिन नियमों का पालन करती है, जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा रहे हैं, उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट होता है और इसके दो नियम होते हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और देखिए ये है जो समतल सतह है, प्लेन है, चिकना सतह है, ठीक है, मिरर है, सतह है, कुछ भी प्लेन है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ। और देखिए यहाँ पे ये किरण आ रहा है और ये किरण जा रहा है, ठीक है। तो जो आएगा उसको बोलेंगे आपतित किरण और जो वापस जाएगा उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और बीच में देखिए एकदम 90 डिग्री पर ये लम्ब है, लम्ब, ठीक है, क्या है, लम्ब है, और इसे हम लोग अभिलम्ब कहते हैं, ठीक है। लम्ब मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। और देखिए ये सब कहाँ मिल रहा है, ओ बिंदु पर, ठीक है। और जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इस सारा देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम्ब कहाँ मिल रहा है, ठीक है, आपतन बिंदु पर मिल रहा है, ओ बिंदु पर, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनेगा, देखिए वो कोण इधर बना है, वो कोण इधर बना है, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट होता है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके दो नियम होता है पढ़ेंगे, ठीक है। चार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि मतलब परावर्तन के नियम को डिफाइन कीजिए, ठीक है, या परिभाषित करिए। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बोलेंगे आपतित, देखिए इशारा के साथ देखिए ऊपर है एक ही तल में, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब, देखिए तीनों के तीनों एक ही तल में, ठीक है। तीनों के तीनों ऊपर है, नीचा है ये नहीं है, ठीक है। तीनों के तीनों प्लेन से ऊपर ही है, नीचा नहीं है, ठीक है। तो वही पहला नियम होगा। परावर्तन के दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाला किरण और जाने वाला किरण, ठीक है। और बीच में जो लम्ब है वो तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में, ठीक है। तो उसी को लिख देंगे, पहला नियम लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलम्ब, तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में, तीनों के तीनों देखिए ऊपरे है, नीचा नहीं है, ठीक है। और दूसरा का नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अभी बताया है कि मतलब प्रकाश के परावर्तन जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से वापस जाएगा, तो जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये होगा, ठीक है। तो वही है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब, तीनों के तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, क्योंकि तीनों ऊपरे है, नीचा तो कोई है नहीं, ठीक। इसको कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जैसे ही हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और हम लोग रोज़ डालने की कोशिश करें, ठीक है।